हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड में निकली आपकी ग्रेजुएट और इंजीनियर पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। वहाँ पर आपको एक एक करके मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए गेल इंडिया लिमिटेड का आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी आपकी इन वेरियस डिसिप्लिन गेल इंडिया के बारे में। गेल इंडिया लिमिटेड इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नागरिक के लिए फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलिंग द फॉलोइंग पोस्ट कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैनेजर की वैकेंसी है, मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट की E3 ग्रेड की 2 वैकेंसी हैं, एक ओबीसी और आपकी एक एससी में है। टोटल 4 वैकेंसियां हैं। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल वालों को चार्ट दे रखा है। मैनेजर मार्केटिंग की आपकी E3 कैटेगरी में 6 वैकेंसियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल डिसेबल वाला चार्ट दे रखा है कौन एलिजिबल है। सीनियर इंजीनियर की E2 कैटेगरी में 7 वैकेंसी हैं। सीनियर मैनेजर इंजीनियर में आपकी 51 वैकेंसी E2 कैटेगरी में। ठीक है, सीनियर इलेक्ट्रिकल आप में दे सकते इंजीनियर में आपको जैसे E2 कैटेगरी में आपकी टोटल यहाँ पे आप 26 वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट में 3, सिविल आपका इंजीनियर में आपको 15, सीनियर इंजीनियर आपका गेल आपका TCE आपका E2 कैटेगरी में आपकी टोटल नंबर वैकेंसी 10। ठीक है, यहाँ पे सीनियर इंजीनियर बॉयल ऑपरेटर में टोटल 5 वैकेंसी है। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल का कोई यहाँ पे नहीं दे रखा है। सीनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट में 5 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर आपका जैसे E2 कैटेगरी में 3, सीनियर ऑफिसर में आपको दे सकते हैं 10, सीनियर ऑफिसर में यहाँ पे E2 में 10। ठीक है, यहाँ पे सीनियर ऑफिसर BI इसमें आपका दे सकते हैं 9 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग में आपके 8, सीनियर ऑफिसर HR में आपकी 18 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेटिव में 2, सीनियर ऑफिसर लॉ में यहाँ पे 4, सीनियर ऑफिसर FN आपका दे सकते हैं और यहाँ पे आपका E2 कैटेगरी में आपकी 5 वैकेंसी है। ऑफिस में दे सकते हैं लेबोरेटरी में E1 कैटेगरी 10 वैकेंसियां हैं। ऑफिस सिक्योरिटी E1 कैटेगरी 5, ऑफिस आपका लैंग्वेज में ऑफिसर आपको 4 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 220 है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड इन वैकेंसी की आपको कंप्लीट जानकारी देने से पहले तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी अपडेट मिलती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन पे फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं 220 वैकेंसी। नेम, पोस्ट, डिसिप्लिन आपको दे सकते रिजर्व आइडेंटिफिकेशन आपको जो फिजिकल डिसेबल वालों के लिए दे रखा है। डिसिप्लिन क्या है उनके यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप वैकेंसी के बारे में टोटल 5 वैकेंसी है। जहाँ पे कैटेगरीज बाई A, B, C में आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं उनकी तो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिजिकल आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा है किन किन के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे आप चार्ट दे सकते हैं। यहाँ पे बात करें मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन मैनेजर की आप पोस्ट के लिए बात करें कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट की E3 ग्रेड की 70 से आपकी पे स्केल 2 लाख, अपर एज लिमिट 34 रखी है। CA या आपका CA या फिर यदि BCom विद मिनिमम 60% आपका रखा गया मार्क। 2 ईयर MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस आपका मिनिमम 65% रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 4 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होती है। एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं इन आपका कमोडिटी स्वैप फ्यूचर ऑप्शन एग्जॉक्टिव हाइब्रिड ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर आपका देख सकते हैं ग्रेजुएशन BA में हो, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स आपका 60% मार्क हो। 2 ईयर MBA स्पेशलाइजेशन विद 65% मार्क आपके मार्क हो, या ग्रेजुएट BA BSc विद ऑनर्स इन मैथ मिनिमम 60% मार्क होने। 2 ईयर MBA स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड मिनिमम 60 विद आपका 65% होना चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये आपका MBA होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं आपको कोई भी ग्रेजुएशन हो BE BTech हो, यहाँ पे आपका MBA होना जरूरी है। ठीक है, अगर CA है तो उसमें आपको यहाँ पे CA में क्वालिफाइंग शुड बी एसोसिएट मेंबरशिप ICAI, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल NNG की यहाँ पे शिपिंग की बात करें तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65%। 2 ईयर MBA विद स्पेशलाइजेशन मार्केट ऑयल गैस पेट्रोलियम एंड एनर्जी में होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बिजनेस विद 65। 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक हैंडलिंग गैस मार्केटिंग सोर्सिंग एंड सेलिंग LNG ये सब रहेगा। 2 लाख आपकी सैलरी रहेगी, अपर एवरेज आपकी 34 रहेगी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिटेल है। सीनियर इंजीनियर केमिकल की बात
कर 1,80,000 बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब में मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस आपका गेट, EIT, MT प्रोजेक्ट कमेंसिंग मेंटेनेंस, पेट्रोलियम प्लांट, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट ओनली। ठीक है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। यहाँ पे पोस्ट सीनियर आपका मैकेनिकल की E2 ग्रेड में आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पे स्केल यहाँ पे रखा गया है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल विद 65% आपका मार्क रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका पोस्ट है सीनियर इंजीनियर की, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, 65% मार्क होने 60 से लेके 1,80,000 आपकी अपर एज लिमिट रखेगी E2 कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरीके सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट में आपका 65% 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सिविल में भी सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। गेल की हम बात करें, यहाँ पे आपका गेल टेल और TCM में E2 कैटेगरी 60 से और 28 आपकी आयु वर्ग है। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें आपका जो बॉयल ऑपरेशन की E2 कैटेगरी 60 से 1,80,000, 28 आपकी आयु दे रखी है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विद आप 60% मार्क होने से 35, प्रोफेशनली एज ए बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियर 1 आप साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सीनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं सीनियर ऑफिसर E&P में E2 ग्रेड 60 से 80, 28 एज रखी है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग पेट्रोलियम, आपका मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल 60% आपका मार्क होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी में सेम यहाँ पे इसी तरह 60% का रखा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस। आपकी सैलरी और आयु सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे E2 कैटेगरी में सब यहाँ पे रख दे सकते हैं। पोस्ट सीनियर ऑफिसर C&P में यहाँ पे जैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका कंप्यूटर साइंस में 65 होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। आयु और आपकी सैलरी सेम रहेगी E2 कैटेगरी में। इसी के सीनियर इंजीनियर आपका 22 में ग्रेड में, बैचलर डिग्री इन इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 65% मार्क, या बैचलर डिग्री आपके मिनिमम आपका 60% 3 साल का मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 65%, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देखते हैं मार्केटिंग में देखते हैं सीनियर ऑफिसर आपका E2 कैटेगरी में, यहाँ बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65 अब 2 साल का MBA होना चाहिए। तो इसके मार्केटिंग ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, एनर्जी में होना चाहिए। ठीक है, विद मिनिमम 65% होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। HR में भी यहाँ पे देखते हैं आपका बैचलर डिग्री में 60% और 2 ईयर का आपका MSW स्पेशलाइजेशन 65% रखा गया है, या आपका बैचलर डिग्री में मिनिमम आपको 60% होना चाहिए और 2 साल का ईयर का मास्टर डिग्री 2 ईयर का आपको 65% रखा गया है। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। आपकी सैलरी सेम और आयु भी यहाँ पे दे सकते सेम रहेगी E2 कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे पोस्ट सीनियर ऑफिसर की CC की यहाँ पे बात करें E2 कैटेगरी में 60 से 1,80,000, 28 आपके आयु दे रखी है। बैचलर डिग्री में यहाँ पे 60% 2 साल का आपका मास्टर डिग्री 65 यानी मास्टर डिग्री 65 रहेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ पे लॉ आपका ऑफिसर की E2 कैटेगरी में 60 से 1,80,000, 28 आयु दे रखी, 60% आपका ग्रेजुएट में और जो कि जैसे 3 साल का आपका प्रोवेंसी विद मिनिमम 60% होना चाहिए मार्क, और या 5 साल का आपका LLB में आपका 60% होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। पोस्ट आपका जैसे सीनियर ऑफिसर आपका दे सकते हैं या F&A में E2 कैटेगरी में पे स्किल 60 से 80 रखा है, 1,80,000, 28 आयु दे रखी है। BCom या CA आपका दे रखा है, 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, फाइनेंस में या BA आपका ग्रेजुएशन है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं 60% होना चाहिए, विद MBA 65 होना चाहिए। जो भी आपने ग्रेजुएशन कर लिया आपका MBA है तो 65% MBA में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पोस्ट ऑफिसर लेबोरेटरी E ग्रेड 1 में यहाँ पे स्किल 50 से 1,60,000 तक, अपर एज लिमिट 32 दे रखी है। मास्टर डिग्री आपका MSc इन केमिस्ट्री विद आपका 60% मार्क रहेगा, 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दे रखा है। ठीक है, तो ये सब रहेंगे। यहाँ पे आपका ऑफिसर सिक्योरिटी की E1 गेम में देते हैं 50 से 1,60,000 तक, 45 आयु दे रखी है। बैचलर डिग्री 3 साल का आपका जो है विद मिनिमम 60% रहेगा, मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप दे सकते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे E1 और पे स्किल 50 से 1,60,000 है। मास्टर डिग्री इन हिंदी लेक्चरर 60% होना चाहिए, शुड हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है डिजायरेबल डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रांसलेशन 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये सब थी यहाँ पे आपकी जो मैंने आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया। ओनली फुल टाइम कोर्स विल बी कंसीडर एक्सपर्ट CA CMA क्वालिफिकेशन। ठीक है,
और आपका जी होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज यहाँ पे आपको दे रखे हैं, वो बता दिया है, और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। बी टेक आप इनका दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग डिग्री आपका 5 ईयर BE प्लस M.Tech ड्यूअल डिग्री इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आल्सो कंसीडर, ठीक है। तो ये सब आपका रखा गया है, तो यहाँ पे इन सब को दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/8/2021 तक आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग अंडरगोइंग एज पार्ट ऑफ आपका कोर्स में काउंट किया जाएगा, नॉट बी कंसीडर किया जाएगा एक्सपेंस के क्राइटेरिया के रूप में, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी आप जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अपर एज लिमिट के बारे में आपका जो 5/8/2021 के अनुसार रहेंगी, आपको दे सकते हैं। और आपका जो एज रिलैक्सेशन आपका 5 साल, OBC के 3 साल रहेगा, ठीक है। फिजिकल डिसेबल वाले को 10 साल, और आपका जो कि जनरल कैटेगरी में 13 साल, OBC SC ST में फिजिकल डिसेबल 15 साल का रहेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे क्राइटेरिया इनके बारे में दे सकते हैं। और भी जम्मू कश्मीर रिलेक्शन रहेगा उनके यहाँ बारे में आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ आपका सैलरी का पैकेज E3 E2 के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका इनिशियल पे यहाँ पे आपको देखते हैं इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट असाइनमेंट की बात करें तो कैंडिडेट्स आपका मे बी पोस्ट एनी आपका इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट ऑफिस गेल इंडिया लिमिटेड सब्सिडियरी जब जॉइन वेंचर गेल इंडिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल इकोनॉमिक सेक्टर की यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपये फीस है, तो 100 रुपये। यहाँ पे आपको URL लिंक दे रखा है अप्लाई करने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे आवेदन करेंगे, देखिए वैलिड ईमेल ID, ईमेल मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए रिसीप्ट नंबर ऑप्टेन आपका थ्रू पेमेंट गेटवे से आपको करना है। यहाँ पे आपको देखिए आपका जो फोटो साइज है यहाँ पे आपको दे रखा है 50 KB के बीच में होना, JPG में, ठीक है। तो ये सब आपको अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट विद सिस्टम यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट शुड पुट हिज और सिग्नेचर आपका स्पेस प्रोवाइड द कीप फ्रॉम विद ऑफ द फ्यूचर रहता है। तो यहाँ पे आपको उसको संभाल कर रखना है, ठीक है। इन केस कैंडिडेट्स आपको कॉल फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे आपको ऑल डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है। यहाँ पे 1 सेपरेट आपको सेट ऑफ कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपको रखना है, ठीक है। कॉपी और रिसीप्ट आपका नंबर ऑफ थ्रू पेमेंट गेटवे यदि पॉसिबल है तो उसको भी आप अपने पास रखें। तो ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाकर आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आपको जो पे कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, पेटीएम, किसी भी माध्यम से यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन आपको रिसीव नंबर आपको सावधानी से रखना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान है। हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे दे रखा है। 7 से लेकर आप 5-8 तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में दे रखा है। यहाँ पे आपको फोटो साइज के बारे में दे रखा है, वो यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको लेके आने, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये सब आपका है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। तो इसकी जानकारी है आपको दे सकते हैं। आपका पास्ट एम्प्लॉयड, करंट एम्प्लॉयड के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे NOC होनी चाहिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो NOC होनी चाहिए। वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, तो ये सब आपके रहेंगे। 3 आपका हेल्थ मेडिकल रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट फुल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओनली कंसिडर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट fulfilling the all criteria candidate will be undergo single stage, ठीक है। तो ये सब रहेगा आपका स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन बेस्ड ऑन डिटेल आप प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट। तो ये सब आपका रहेगा। सिलेक्शन जो आपका रहेगा इन्वॉल्व किया है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू रहेगा बिफोर सिलेक्शन। यहाँ पे दे सकते हैं सीनियर ऑफिसर आपका सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इंटरव्यू बिफोर सिलेक्शन कमेटी। तो ये सब आपके रहेंगे। फॉर द पोस्ट आपका सिक्योरिटी सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपके रहेंगे। ये सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। आपका जैसे फॉर पोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व आपका टेस्ट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाइस वर्सा इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। ये आपकी देखिए डेट मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने मिल जाएंगे। ये 3 नोटिफिकेशन की जानकारी जो कि मैंने आपको कंप्लीट दे दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड, यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को जुड़े, सब्सक्राइब करना ना भूलें।